अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें पता है कि जर्नल और लेजर एंट्रीज़ को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि वो एंट्रीज़ हमने करेक्ट की हैं या नहीं। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को भी शामिल कर लेते हैं। मतलब हम ये चेक करते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हमने की हैं जनरलाइज्ड और फिर हम पोस्टिंग की है लेजर में, क्या वो ठीक आई है या नहीं। वो कैसे चेक होगा? वो जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स के बैलेंस आपस में इक्वल आ जाएंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि हमने एंट्रीज ठीक की हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि व्हेन all the adjusting entries are generalized and posted, it is necessary to prove their correctness by adjusted trial balance। मतलब जब सारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ को हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर लेते हैं कहाँ, लेजर में, तो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि उन्हें चेक किया जाए, प्रूव किया जाए कि वो ठीक हैं या नहीं। और वो प्रूव हम करते हैं फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है जी? पहली इम्पोर्टेंस तो इसके इंट्रोडक्शन में ये आ गई कि टू प्रूव दी करेक्टनेस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक हो गया। दूसरी बात कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। सर्व एज बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम उस अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करते। नो फर्दर चेंजेस for the financial position of current accounting period। ठीक हो गया जी। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं जो हमने पहले की थी। एडजस्टिंग एंट्रीज ये हैं, इनको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, डायरेक्ट लेजर से ही पोस्ट करूँगा, जनरल से ही पोस्ट करूँगा, लेजर में नहीं पोस्टिंग कर रहा। और बाकी जो पुराना लेजर है ये एंट्रीज़ वही रहेंगी, सिर्फ ये एंट्रीज़ चेंज हो जाएंगी। तो हम बनाते हैं अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है। ऊपर बिजनेस का नेम हो गया, नीचे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर अकाउंटिंग पीरियड, टाइटल ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास जनरल लेजर है और ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं। लेजर एंट्रीज़ हम यहीं से करेंगे और एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम ये वाली रिकॉर्ड करेंगे। चलें पहले लेजर एंट्रीज़ कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश 15,200, न्यू बैलेंस 15,200 है जी, 15,200। अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा दूसरे नंबर पर 1200 का बैलेंस, 1200 का बैलेंस आ गया अकाउंट रिसीवेबल्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग 36,000 का बैलेंस, सॉरी लैंड आएगा, लैंड का कितना है 52,000 का बैलेंस है, 52,000 लिख लेंगे। उसके बाद बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग का बैलेंस कितना है हमारे पास 36,000 का बैलेंस। और एडजस्टिंग एंट्री जो हमने की थी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 150 की है जी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 150 के लिए बिल्डिंग से क्रेडिट हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गया जी बिल्डिंग के पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ गए, कितने जी 12,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कितने जी 12,000। और इनमें कितनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 200 की, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है 200। इसके बाद कौन सा अकाउंट आएगा जी हमारे पास, बिल्डिंग हो गया, एसेट्स अकाउंट्स हो गए हमारे पास। अब लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स हम देख लेंगे, लायबिलिटीज़ कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सबसे पहले नोट्स पेएबल लिख लेते हैं, कितने हैं 30,000 के लिए क्रेडिट, नोट्स पेएबल 30,000 के लिए क्रेडिट। उसके बाद कौन से जी अकाउंट्स पेएबल 7,000 के लिए, 7,000 के लिए क्रेडिट है जी, अकाउंट्स पेएबल 7,000 के लिए हो गया। नोट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल दो ही लायबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद कैपिटल लिख लेंगे 80,000, कैपिटल कितने हैं जी 80,000, 80,000 का कैपिटल हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाएंगे सारे, नहीं रेवेन्यू पहले लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू 2200, सेल्स रेवेन्यू 2200 हो गया जी, 2200 के लिए सेल्स रेवेन्यू हो गया। तो इसके रेवेन्यू में आगे चले जाते हैं। सेल्स रेवेन्यू के बाद सारे एक्सपेंस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं 1400, यूटिलिटी एक्सपेंस 200 और वेजेस एक्सपेंस 1200। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1400। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस था, यूटिलिटी एक्सपेंस कितना था 200। और फिर आखिर में था वेजेस एक्सपेंस 1200, एक्सपेंस कितना था 1200। और दो हमारे पास हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में की है। बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, और दूसरा है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। कितने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 150, और दूसरा कितना है जी 200। ये हो गया जी हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब दोनों साइड्स के हम बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। दोनों साइड का मैंने बैलेंस फाइंड कर लिया है, दोनों साइड्स का बैलेंस आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज ठीक है, हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी ठीक है।
अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम डायरेक्टली बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए चेंजेस नहीं करेंगे, ये जो बैलेंसेस हैं ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होंगे, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये था आज का लेक्चर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के मतलब। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।